ध्यान दें, प्रॉब्लम दो तरीके की होती है, जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं। एक तो साइकोसोमेटिक डिजीज, एक तो ऐसी डिजीज जो हमारे मस्तिष्क से शरीर में आई है, और एक ऐसी डिजीज जो शरीर से मस्तिष्क की ओर गई है। जैसे एक एग्जांपल दूं, मेरा हाथ टूट गया और 2 साल तक वो क्योर नहीं हुआ। अब 2 साल तक क्योर नहीं होगा तो ऑब्वियसली मेरे मस्तिष्क पर उसका असर आएगा, मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा। ये जो डिप्रेशन है वो एक इंसिडेंट के तहत हो रहा है, शरीर के कारण हो रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हम दवा से क्योर कर सकते हैं। लेकिन यदि डिप्रेशन का कारण ही हमारा मस्तिष्क है और उसके कारण हमारे शरीर पर प्रॉब्लम आ रही है, नेचर ही ऐसा है हमारा, हम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको दवा नहीं ठीक कर सकती। इसमें दवाई का कोई भी रोल नहीं हो सकता। अब एक्सट्रीम में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो बात दूसरी है, थोड़े दिनों के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, पर उसको बहुत दिनों तक यूज नहीं करना चाहिए। यदि आप करते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स हो। साइड इफेक्ट्स होते क्यों? चाहे वो हर्ब हो, यहां तक कि हर्ब भी बहुत दिनों तक ले लें, जैसे इसबगोल है। कॉन्स्टिपेशन में हम इसबगोल लेते हैं, एक बार मैं लेक्चर आपको दे दूंगा। इसबगोल यदि आप हमेशा लें तो वो भी आपको हार्मफुल है, वो भी आपके लिए हार्मफुल है, बहुत ज्यादा, थोड़ा नहीं। लोग त्रिफला चूर्ण लेते हैं, त्रिफला आप अगर 4 से 10 साल ले लीजिए, आपकी पूरी हड्डियां, पूरे स्पाइन में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि इंटेस्टाइन्स का अपना नेचर गड़बड़। इंटेस्टाइन्स हमेशा डिमांड करने लगेगी आपको कि भैया त्रिफला आए तो हम पेट साफ करें। जो मस्तिष्क उसको निर्देश दे रहा है, मस्तिष्क निर्देश देना बंद कर देगा और मस्तिष्क त्रिफला की डिमांड करता रहेगा। तो इंटेस्टाइन्स बेस्ड हो गई त्रिफला पर। तो कोई भी मेडिकेशन, चाहे वो हर्ब हो या मेडिकल साइंस की हो या होम्योपैथ है, परमानेंट अगर हम ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो हमारे शरीर पर साइड इफेक्ट छोड़े। हाँ, थोड़े दिनों के लिए। इसीलिए मैं अगर मेरी साइंस में देखो तो मैं एक्सरसाइज में भी, एक्सरसाइज को भी एक रूटीन पे परमानेंट नहीं करता हूँ, क्योंकि यदि वो भी परमानेंट हो गया ना तो वो भी ब्रेन को एडिक्ट कर देता है, और एडिक्शन का मतलब है साइड इफेक्ट, डिजीज। तो इसीलिए मैं अपने नेचर के अनुसार डायग्नोसिस करता हूं कि उसको अब क्या देना चाहिए। तो अब इम्प्रूव हो रहा है तो अब और क्या दे दो। तो चेंजेस होते रहते हैं। तो चाहे वो दवा हो, चाहे वो ब्रीदिंग हो, चाहे वो आसन हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, कुछ भी हो, एक चीज अगर कंटिन्यूअस तक परमानेंसी रहेगी तो वो आपको साइड इफेक्ट देने लगेगी। अब चूंकि दवा की बात हो रही थी उसके साइड इफेक्ट की, तो मैं उसी पर आ रहा हूं। दवा के साइड इफेक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि वो केमिकल है। ये ब्रेन किसी भी आउटसाइडर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, किसी भी आउटसाइडर को। यहां तक कि मैं आपको बता दूं कि एक लोग किडनी का ट्रांसप्लांट कराते हैं, ट्रांसप्लांट करा लिया उन्होंने, इवन की पूरी प्रॉपर मैचिंग हो गई, तब भी ब्रेन उसको एक्सेप्ट नहीं करता, उसको अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं मानता। और उसको, उसकी एक्सेप्टेंस के लिए मेडिकल साइंस क्या करती है कि आपके बॉडी की इम्यूनिटी, ब्रेन की इम्यूनिटी बहुत डाउन कर देती है, ताकि ब्रेन उसे फेंक ना पाए। नहीं तो 2 दिनों में उस किडनी को फेंक दे बाहर, अपने पार्ट से, अपने हिस्से से वो सेपरेट कर दे। ब्रेन किसी भी आउटसाइडर को एक, इवन की एक छोटा 0.मिलीग्राम की भी कोई चीज अगर आप डाल रहे हो तब भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता।
यदि वो उसकी फैमिली का नहीं है तो। इसीलिए मेरे अनुसार नॉनवेज हमारा ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करता, पर पता नहीं क्यों। प्रोटीन प्रोटीन की लोग कहते हैं कि प्रोटीन है, वेज में प्रोटीन नहीं मिलता, पर वो मेरे अनुभव से दूर है, वो मेरे समझ से ही दूर है कि वहाँ प्रोटीन मिलता है या क्या है। जो भी, उस पर हम नहीं जाएंगे। तो कहने का अर्थ है कि हम या हमारा ब्रेन ये एक ऐसी फैक्ट्री है कि यदि इसको बाहर से कोई चीज दोगे तो ये उसको स्वीकार नहीं कर सकती, और अगर आप जबरदस्ती स्वीकार करा रहे हो, जबरदस्ती उसमें डाल रहे हो, तो थोड़े दिनों के बाद वो साइड इफेक्ट देने लगे। फिर वो एक अंग को ठीक करने के लिए आप दवा ले रहे हो, तो वो क्या करेगी कि दूसरे अंग को भी प्रभावित करने लगती है, तो इसको साइड इफेक्ट कहते हैं। इसीलिए मेरे अपने अनुभव में आप इसको कम से कम यूज करें। ध्यान दें, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं, कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं जिनमें दवाइयाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन मेरे अपने अनुभव में यदि आप प्राणायाम, योग और अपनी लाइफ स्टाइल को बेटर कर लें तो वो मिनिमम डोज पे रहेंगी और उसके साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, या होंगे तो बहुत मिनिमम होंगे। आप उस पे अपनी लाइफ को कंफर्टेबली सरवाइव करा सकते हैं।